नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक उमा संहिता चल रही थी, और उमा संहिता में मैंने बताया था कि जो देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर के जो व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। और जो उमा संहिता पढ़ता है या सुनता है वो शिव भक्ति को बढ़ाने वाला होता है, और ये कल्याणमयी संहिता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कल मैंने यहाँ तक बताया था। अभी हम आ चलेंगे यहाँ भी। अब शुरू हो चुका है कैलाश संहिता, तो आज हम कैलाश संहिता शुरू करेंगे। तो मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें आप सब लोगों का मैं सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये एक उद्देश्य पूरा हो पाए। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसे लगता है, आपको दूसरे शास्त्र कैसे लगते हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं कैलाश संहिता, और कैलाश संहिता में सबसे पहले आप सुनेंगे कि ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न और प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। तो यहाँ एक श्लोक दिया हुआ है कि नमः शिवाय सांबाय सगनाय ससुरवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित यंत हेतवे। अर्थात जो प्रधान या प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। तो ऋषि कहते हैं कि सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव संहिता का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। तब व्यास जी ने कहा कि पुत्रो, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें ये प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के राजा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण पूजक, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का उन्होंने वर्णन किया। तो ऋषि बोले कि महाभाग सूत जी, आप हमारे एक श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह करते हैं, इस बात को आपने हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विरजाओ के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन कीजिए। तो ऋषि की बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया,
और उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आच्छादित करते हुए गंभीर वाणी में उन्होंने कहा कि, तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नतापूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। ध्यान से सुनो। तो पूर्व काल के रथांतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों में भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रखते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नतापूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञान में शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। तो उनके रहते उनकी शक्तिभूता गजावल्ली भी साथ थी। वहीं स्कंदसर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत से जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनि वृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके 4 भुजाएं थी। सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत हो शक्तियां उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति भाव से उनका स्तवन आरंभ किया। तो वामदेव बोले कि जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप हैं, आप उन स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार
नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुहा में प्रतिष्ठित गुहा को नमस्कार है, जो स्वयं गुहा हैं, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभु, आप अनु से भी अत्यंत अनु और महान से भी परम महान हैं। कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। तो आज का पाठ यहीं तक। आज मैं पाठ यहीं पर पूर्ण करना चाहूँगी, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कल तक के लिए आगे दीजिए, तब हम इसके आगे पाठ आरंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता की।